वोटर वेरिफिकेशन यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर और चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोल किया है। संसद भवन परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल, ये देखिए, ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल के विरोधी मार्च में कई विपक्ष के सांसद मौजूद हैं। करीब 300 सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च किया जा रहा है। आपने वो तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को एक साजिश करार दिया है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। और बाकायदा कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में तमाम मीडिया कर्मियों के सामने बाकायदा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया और जिसमें बाकायदा उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है वोट चोरी कर रही है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केरला की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद है, जो यहाँ पर पैदल मार्च में आपको नजर आ रही थी। विपक्ष का संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च है। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के लगभग कई सांसद मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे मार्च के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मार्च के लिए इजाजत नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम विपक्षी सांसदों के द्वारा नारेबाजी की जा रही है। दोपहर 12 बजे यानी कि अब से लगभग 15 मिनट बाद विपक्ष के 30 नेता यानी कि इंडिया ब्लॉक के 30 नेता चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोल कर रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर विपक्ष के जितने भी सांसद हैं आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर बात की जाए तो वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष का चुनाव आयोग तक मार्च है। दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संसद परिसर की है, जहां पर विपक्षी सांसदों ने प्रोटेस्ट किया और यहीं से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। और दूसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से संसद परिसर से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, यहाँ पर अगर बात की जाए एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, उसको लेकर आज विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोल कर रखा है। जी देखिए रिद्धि, आरोप बहुत ज्यादा संगीन लगे हैं, लेकिन दिलचस्प बात अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जो गौर करने वाली बात ये रहेगी कि 300 से ज्यादा एमपीज आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि चुनाव आयोग पर भी है। और चुनाव आयोग का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई सटीक जवाब जिससे हम ये कह सकें कि आश्वासन मिले विपक्ष को, तो वो कोई आश्वासन नहीं मिला है। रिद्धि, मैं बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर हो रखी है और इस वक्त हालात तनावपूर्ण होने की ओर अग्रसर है, क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग से आगे फिलहाल नहीं जाने दे रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सौरभ, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 12 बजे आज चुनाव आयोग से जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार से विपक्ष के 30 नेताओं की मुलाकात होनी है, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों करना है? सौरभ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 रिद्धि, आप अपना सवाल एक बार दोहराएंगे? हाँ, मेरा सवाल ये था कि जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा विपक्षी नेताओं को मिलने का समय दिया गया और लगभग 12 बजे यानी कि अब से लगभग 10 मिनट बाद ज्ञानेश कुमार से उनकी मुलाकात भी होगी, विपक्ष के 30 नेता उनसे मुलाकात करेंगे, तो मुलाकात से पहले ये सियासी ड्रामा क्यों करना है विपक्षी नेताओं के द्वारा? देखिए रिद्धि, मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से भी मीटिंग से ये कॉल की गई है, लगता है क्योंकि देखिए अगर आप हम समीकरण देखने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी ने जिस वक्त एक बड़ा एटम बम फोड़ा था पूरे देश के ऊपर वोट चोरी को लेकर, और उसके बाद चुनाव आयोग केवल और केवल राहुल गांधी से यही जवाब मांग रहा था कि आप हमें सबूत दीजिए, आप हमें सबूत दीजिए। बातचीत की बात आज निकल कर सामने आई है, जहां तक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही
रही है कि ऑफर बातचीत का आज किया गया है। और ये जो पूरा प्रोटेस्ट की जो पूरी भूमिका बांध ली गई थी रिद्धि, क्योंकि देखिए मैं बार-बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि 300 एमपीज है, यानी कि ये केवल एक दिन में नहीं हुआ, लगातार ये पहले से सुनियोजित था, तो उसे ही अमली जामा पहनाया गया है और आज उसे धरातल पर उतार के दिखाया जा रहा है। देखिए ये सिर्फ रिद्धि मैं ये समझता हूँ कि वोट चोरी के ऊपर आज ये जो मार्च हो रहा है, ये केवल एकमात्र मार्च नहीं है वोट चोरी के खिलाफ। आज विपक्ष ने साफ संदेश दिया है कि जब 300 सांसद सड़क पर उतरते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा और वो मजबूर किया है। रिद्धि इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, मुझे लगता है। बिल्कुल, और एकजुटता का प्रदर्शन भी यहाँ पर इंडिया अलायंस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है, तो पलटकर चुनाव आयोग भी ये पूछती है कि जहां आप जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां पर कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये तो नहीं हो सकता ना। जी देखिए रिद्धि, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा हरियाणा का, जो हरियाणा में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, लगभग आप मान लीजिए 8 से 8 महीने पहले, लगभग 1 साल होने वाला है नवंबर में। कांग्रेस की एक लहर बताई जा रही थी, कांग्रेस नेताओं का दावा था कि हरियाणा में लहर है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी हार गए और वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था रिद्धि, हार और जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ थी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है, कांग्रेस नेताओं का कहना है। और बात ये सिर्फ अगर हम इस चीज को एक बड़े लेवल पर ले कि हर एक सीट पर मार्जिन रिद्धि, जीत और हार का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच में ज्यादा नहीं रहा है, कहीं 3000 कहीं 2000। तो राहुल गांधी यही चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि जो हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है ये इन्हीं वोट से है, ये फर्जी वोट है, ये फेक वोट है, जिन्हें प्रोड्यूस करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सौरभ, यहाँ पर अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, बकायदा उन्होंने देश की जनता के सामने प्रेजेंटेशन दिया है कि ये देखिए यहाँ पर इतने लाख वोटर हैं, एक मकान में 80-80 वोटर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप एफिडेविट पर साइन कर दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।